देश की राष्ट्रीय नदी गंगा, इसको लेकर हिंदुओं में बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है, लेकिन गंगा की हालत क्या है, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं कानपुर के बिठूर में। अगर हम बिठूर की बात करें तो ये एक बहुत ही पौराणिक स्थल है और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा खूंटी, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये जो ब्रह्म खूंटी है यहाँ पर, ये पूरी पृथ्वी का केंद्र है। लेकिन हम आज आपको वो केंद्र दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको वो गंदगी दिखाने के लिए आए हैं कि बहुत सारी बातें की जाती हैं गंगा की सफाई को लेकर, बहुत सारे इसमें बजट भी पास होता है, लेकिन इस समय क्या हालात हैं गंगा के तट पे ब्रह्मवत घाट पर, ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज से छठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो छठ का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदुओं का, वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के अंदर कार्तिक पूर्णिमा भी आने वाली है और कार्तिक मेला इसी जगह पे लगता है जो जगह आप देख रहे हैं। यहाँ पर खड़े होने की स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मेला लगता है इसकी कितनी मान्यता है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ पर कार्तिक मेले वाले दिन तकरीबन 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वो किस तरह से यहाँ पर पूजन करेंगे और इस समय जो छठ चल रहा है उसमें कैसे पूजन करेंगे, वो एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर बिठूर के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो यहीं पे रहते हैं, वो क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में। क्या जो स्थिति है पूरी है, कब से बनी हुई है, कितनी मुश्किलें होती हैं? ये स्थिति तो हर साल बन जाती है। जैसे गंगा जी घटती हैं, सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। हर साल की यही स्थिति हो जाती है। गंगा जी जैसे घाट छोड़ती हैं, ये गंदगी ऑटोमेटिक यहीं पे हो जाती है। और यहाँ पे तो जैसे अब छठ का पर्व शुरू हो गया, आगे कार्तिक मेला भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, उसमें इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, कितनी दिक्कत होगी फिर इसमें? बिल्कुल शहर की भीड़ आज ही से देखिए, आप इधर-उधर देख रहे हैं, भीड़ भीड़ आज ही से चालू हो गई है छठ पूजा वाली। तो ये जो गंदगी है ना, नगर पंचायत देखती है इसको। पहले नमामि गंगे के लोग सफाई करते थे, लेकिन अब नमामि गंगे का भी टेंडर खत्म हो गया। नगर पंचायत से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है और गंगा सभा 1-2 आदमियों से इतने 52 घाट कैसे साफ हो सकते हैं? यहाँ पर अगर हम गंदगी की बात करें तो देखिए किस तरह से जो छठ पर्व पे आने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से एक कोने में जाकर स्नान कर रहे हैं और उसके अलावा जो पूरी गंदगी है वो भरी पड़ी है। आप यहाँ पर रहते हैं, दिन भर होते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं मौजूद, यहाँ पर क्या गंदगी कब से फैली हुई है और कितनी दिक्कतें हो रही ये हैं? हर साल का नियम है। गंगा जी बरसात में जुलाई के समय गंगा जी अपने जब स्थान पे होती हैं, उसके बाद घटने के बाद ऐसे ही स्थिति रह जाती है। और हम ये सोचते हैं कि यहाँ ये तीर्थ मुख्य मंदिर है, ब्रह्मावर्त घाट। अभी शनिवार को छठ पूजा होगी। लोग श्रद्धालुगण यहाँ स्नान करेंगे, पूजा उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ से पैसा इतना आता है कि अरे ये इस मंदिर से एक ये समझिएगा एक गाँव कस्बा बस जाए, इतना धन आता है इस मंदिर से। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये प्राइवेट संस्था से हटा के योगी जी सरकार जी अपने हैंड ओवर ले ले तो यहाँ का उत्थान हो जाएगा। ये इतनी गंदगी, लोग शहर से लोग आते हैं, लोग कहते हैं ये गंदगी ये तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है। बस इस प्रकार से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के कि आप सरकार ये अपने हैंड ओवर कर ले तो यहाँ तीर्थ का उत्थान होगा। जैसे बनारस में मोदी जी ने किया और अयोध्या जी में योगी जी ने किया, ऐसे हम उनसे आग्रह करते हैं सरकार से हाथ जोड़ के कि बिठूर तीर्थ धाम अपने हैंड ओवर कर लीजिए। तो ये यहाँ के लोगों की मांग है कि ये जो धाम है, इतना पौराणिक स्थान है, इसको जो सरकार है वो अपने हैंड ओवर ले ले ताकि कम से कम इसका उत्थान हो सके। देखिए यहाँ पे गंदगी का आलम क्या है, ये हम आपको एक बार फिर से पहले दिखाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोग अपने घरों में मूर्तियाँ लाते हैं, उनका पूजन करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह से यहाँ पर उसको फेंक के चले जाते हैं, अपने इष्ट देवता को फेंक के चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप अपने प्रभु को अपने घर लाते हैं तो उसके बाद कम से कम उनका जो विसर्जन है वो बहुत ठीक से करना चाहिए, वो प्रभु जो हैं वो करना चाहिए। माता जी, आप यहाँ पर आती हैं, यहाँ जी। पे देखिए हाँ पूरी जी, गंदगी है, बहुत ज़्यादा कितनी गंदगी है। मुश्किलें होती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत साम हम ही लोग सबके लिए बहुत ज़्यादा वो है, मुश्किल तो आती है, बहुत परेशानी होती है और ये भी बहुत गलत होता है जो ये करते हैं लोग। पहले पूजा करिए साल भर, फिर लाके ऐसे ही फेंक दीजिए, ये तो इतना पौराणिक स्थल है और जब जी। गंगा के हाँ किनारे जी, गंदगी जब देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे क्या पूजा करने का नहीं, मन करता मन है? नहीं होता, मन तो अपना विश्वास धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। ये सब देख के विश्वास भी हम लोग का कम होता है कि लोग कैसे ये करते हैं अपने। हम लोग खुद ही अपने धर्म के वो हैं।
अगर हम ही लोग अगर ना ऐसा करें सब ध्यान के तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम ही लोग ऐसे हैं ना, गलती हम ही लोगों की है, लेकिन नहीं मानते लोग, नहीं समझते हैं। हम लोग मंदिर के हैं, सनातन धर्म मंदिर से आए हैं, लोगों को इतना समझाते हैं करते हैं, लेकिन नहीं कोई सुनता समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो गंदगी है, जो पूरी स्थिति है गंगा के किनारे घाटों की, उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये गंदगी कहीं ना अपने आप से तो नहीं आती है, जो हम ही लोग हैं वही गंदगी को फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो भी इसकी तरफ रुख नहीं करती हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, ये जो पूरी गंदगी है इतने समय से है, क्या कभी किसी कोशिश नहीं की गई लोगों से बात करने की, विभागों से बात करने की, अधिकारियों से बात करने की? प्रयास यहाँ का ये सब आपके चैनल के माध्यम से बयां हो रहा होगा, सब दिख रहा है। ये देखिए जी, प्रयास करने से कठिन से कठिन समस्याएं हल हो जाती हैं, प्रयास करने से। परंतु जहाँ पर स्वार्थ जुड़ जाता है, लालच जुड़ जाता है, वहाँ प्रयास भी आपका विफल हो जाता है। तो यहाँ पर संस्थाएं तो अपने आप को दर्शाती हैं कि बहुत ही पुरानी हैं, प्रामाणिक हैं, लेकिन मैं तो उनके प्रमाण पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि वो संस्थाएं ही प्रामाणिक नहीं है, प्रश्न चिन्ह इलीगल हैं। लिहाजा मैं इनको चुनौती देता हूँ श्री तीर्थ बोध गंगा सभा कमेटी को कि अपना हमको लीगल अकाउंट दिखाएं, ट्रांजेक्शन दिखाएं हमको ये लीगल ये। और ठेका होता है करोड़ों में, अरबों में होता है यहाँ का ठेका। नमाम गंगे का प्रोजेक्ट आया 75 करोड़ का आया, 1 करोड़ का नहीं होता है, 75 करोड़ 75 करोड़ बहुत होता है। और सारे घाटों की स्थिति आप देख लीजिए, उसमें से सबसे ये बताया जाता है बिठूर का मुख्य घाट है। आप दिखा दीजिए एक बार, पुनः एक बार दिखा दीजिए एक बार वीडियो के माध्यम से। ये बिठूर तीर्थ का मुख्य घाट बताया जाता है ब्रह्मावर्त घाट बिठूर। यहाँ 52 घाट, 52गढ़ के राजाओं के द्वारा निर्मित ये 52 घाट, उसमें से मुख्य घाट ब्रह्मावर्त। मुख्य की ये दशा है, मुख्य की ये दशा है। आप बनारस जाइए, देखिए लोगों की आस्थाओं के साथ कितना जबरदस्त उन्होंने आस्थाओं को समझा। वहाँ की जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और किस कदर उसको आज विश्व पटल पर कैसा बिल्कुल छा दिया चारों तरफ। काशी विश्वनाथ की नगरी दिखती है। हरिद्वार जाइए आप, अयोध्या जाइए, और सब छोड़िए, अयोध्या जाइए आप, क्या हुआ करती थी आज देखिए। जब हमारे अपने शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, ब्रह्मावर्त समम क्षेत्रीय नास्ति भूमंडल क्वचित, अर्थात ब्रह्मावर्त के समान कोई धरा पर, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा क्षेत्र ही नहीं इस भूमंडल पे। और उस क्षेत्र की ये दुर्दशा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इनकी कमेटियों पर। ये जो ये कमेटियों के ठेकेदार घूमते बने, ये पैसा ले लेते हैं करोड़ों में, लाखों में बिल्कुल। अब कोई यहाँ की कोई सिक्योरिटी कोई देखा गया कि यहाँ कोई घटना घट जाए, इसकी कौन जिम्मेवार है? कुछ नहीं। ये आप एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा। यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि जितना बोलें उतना कम है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की गई कभी? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। कहते हैं कि भाई चेन कड़ियों से मिलकर के बनती है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट मैं अपनी बात करूँ व्यक्तिगत, तो मैं वर्तमान के जो अपने कानपुर नगर के जो जिलाधिकारी जी हैं विशाख जी, मैं 2 बार गया एप्लीकेशन लेकर के। इत्तेफाक कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरे एप्लीकेशन लगे हुए हैं, इम्प्लीमेंट होगा, अति शीघ्र होगा, मुझे भरोसा है। भरोसा शासन और प्रशासन दोनों पे है। तो ये स्थितियाँ देख करके अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये प्रयास हमारी तरफ से पूर्ण रहता है कि इतना अगर हमारा शासन अपना इतना टाइट है, प्रशासन भी इतना टाइट है, उसके बावजूद अगर ये स्थितियां देखने को मिलती है तो ये शर्मसार करने योग्य हैं। बिल्कुल ये शर्मसार करने वाली बात है। आप यहाँ पर रहते हैं जब, और यहाँ पे तो दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इतना पौराणिक स्थल है और आप लोग को तो यहीं पे रहते हैं, तो जब यहाँ की स्थिति ऐसी देखते हैं तो फिर क्या आता है मन में? हम मन में बाबू यही आता है कि यहाँ हमारे यहाँ संस्था के जो अध्यक्ष लोग हैं उनको ये देखना चाहिए। हम लोग तो उनको अध्यक्ष बनाया अपना, भाई एक बनाया जाता प्रतिनिधि, हमने प्रतिनिधि बना दिया। अब हम लोग प्रयास भी करें तो आप बड़े हैं, अध्यक्ष हैं, उसकी प्रयास करिए, तीर्थ का हमारे विकास कराइए। अधिकारियों से कहिए, नेताओं लोगों से कहिए कि इसका विकास हो। अब ये इतना बड़ा मेला आ रहा, गंदगी देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, लेकिन नई गंगा सभा कुछ सोच ही नहीं रही। हमारा तो यही कहना है सब अधिकारियों से, आप लोगों से, हमारे तीर्थ का विकास हो, बस यही हमारी वो। तो यहाँ के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि जो एक पौराणिक स्थल है जिसका वर्णन शास्त्रों में है, आदिकाल से चला आ रहा है, उसकी ये स्थिति है। राष्ट्रीय नदी है हमारी, उसके बाद भी यहाँ के घाटों की, और खासकर जो ब्रह्मावर्त घाट है जिसको घाटों का मुखिया कहा जाता है, राजा कहा जाता है, उसकी ये हालात है। छठ का पर्व भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी आने वाला है। तो अधिकारियों से और सभी का ये
मानना है और अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ की सफाई कराई जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे पौराणिक स्थल को सरकार अपने अंडर में कर ले, अपने ओवरटेकिंग में ले ले, तो इसकी वजह से कम इसका उद्धार हो सके। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।